ये कहाँ आ गए उठ के? हेलो बच्चों, हाय करो, हाय करो। नाम बोलो भैया। क्या नाम है भाई? हैं? अयान। इधर दांत दांत में क्या हो गया यो? हैं? ये चोट लग गई थी भाई। नाम नहीं समझ में आया क्या था? रैयान। रैयान। अच्छा, और इसका? जोया। और इसका? इनायत। इनायत। और इसका? हिदाया। हिदाया ना? आजा अली, तू भी आजा। अरे आजा, इधर को आजा। हमारे घर आए थे छोटे छोटे बच्चे। चाय पियोगे क्या? हैं? क्यों? कुछ तो पी लो। जब आए भाई इतनी दूर से तो। और भाई कहाँ से आए तुम? उनाली से। हैं? अच्छा जी, मिलने के लिए। हाँ अच्छा जी। ये तो अपनी नानी का है, क्यों वाला बना रहा तुम्हें? मैं तो वहाँ जाऊंगा। सुबह का लाना मुझे। बस रहंदा है। क्या नाम है? राशिद। है? राशिद। राशिद। अच्छा, तो इस बच्चे के बाल माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और किस किस को अच्छे लग रहे हैं मुझे भी ज़रूर से बताइए। ऐसे तो लौंडे के भी नहीं है जैसे इसके लौंडे के हैं। थारे तो बाल बांध बांध के थारी माँ ने वो कर दिए, पिक्चर को खींच दिया। खान का नाम से बुलाया। अच्छा जी, है ना? बाल दिखा के ओ बाल अजय देवगन के लिए रहा और नाम शाहरुख खान का। चलो भाई, वीडियो तो बन गई आज तुम्हारी। है कल को देखियो फिर। है अभी थोड़ी आ जाएगी, कल कुल का आएगी, देखोगी। अब्बा और ये कर रहे हैं नाश्ता, चाय पी रहे हैं। तो उधर चल रहा है नाश्ता। नहीं तो क्या हाल है? ठीक है सब? अच्छा चलो बढ़िया। बाय करो सब। जिनको लाइक करियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो जिनको। और शेयर करो। हाँ शेयर कर दियो जिनको जल्दी जल्दी से। हाँ हाँ सही बात है। निक माँ की कसम, निके मैं अगर लाइक ना करा तेरी माँ मर जा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, मज़े में। कौन है? ये हमारा खालू है। अच्छा, ये इनके खालू है। अच्छा तो तुम्हारा है, हमारे नहीं है खालू? नहीं हमारे पहले हो गए अभी। तुम तो रहते ही नहीं ना घर पे, हमें ही मिलाया था। और ये तो शहर के हैं खालू। हाँ घर की दिल्ली कौन है? ये उल्टी बोल रहे हैं खालू, सारी बातें उल्टी बोल रहे हैं। देख लो बस हमारा दिल्ली है, दी तो है नहीं। चलो मैं ला रही हूँ चाय बना के, वैसे अभी अभी पी है सबने, खालू के लिए ला रही। तो यहाँ पर मैं खालू के लिए बना रही हूँ चाय। वैसे तो वो मना कर रहे थे कि तेरी खाला बराबर में गई हुई, पहले उनको आने दिए तब बनाइए, लेकिन मैंने फिर भी बना के चाय उनको दे दी थी। 1 कप बना के दे दी थी, हम सब ने तो जब भी पी थी। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी जब भी खाना बनाने में। खाने में मैंने आज बनाई थी क्या बनाई थी, ताहरी। तो ताहरी इसलिए बनाई थी क्योंकि गोश्त तो मिला नहीं था, ये ढूंढ के भी आए थे सारे में। और रात में भी हमने बिरयानी खाई थी वहाँ पर जहाँ हम गए थे ना दावत में, उन्होंने भी खाई थी, हमने भी खाई थी, तो सभी लोगों ने खाई थी। ये देखो ताहरी बनाई थी, उसी का ही कुकर है। तो काम इतना ज़्यादा हो गया था, बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, ये सूख गया था। फिर मैंने इसको पानी भर के रख दिया था, और मैंने इसमें से पानी इसीलिए नहीं निकाला था, मैंने कहा फूल जाएगा सारा का सारा। तो इसके अंदर जो है ना वो चावल फंस गए हैं, तो इसलिए बहुत सारा पानी जमा हो गया था। तो अब इसको निकालती हूँ, सारे बर्तन वॉश करती हूँ। तो यहाँ पर 2 खाला भी आई थी और उनकी वीडियो वगैरह मैंने फिर शूट नहीं की थी। और कुछ तबीयत भी हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब थी सबकी ही, शारिक की भी, अनस की भी। हम सारे के सारे दवाई लेके आए, पहले मैंने खाई, फिर शारिक ने मुझे खिलाई ला के कि लो अम्मी तुम भी खा लो अपनी दवाई, नहीं ऐसे काम में लगी रहोगी, पहले दवाई खा लो। मैंने कहा अच्छा जी। तो उसने मुझे निकाल के ही दी थी पूरी की पूरी सारी खुराक बना के, और गर्म पानी भी यही करके लेके आया था, 3 गिलास में लेके आया था करके, 1 अनस का, 1 मेरा और 1 अपना। तो तीनों ने, हमने दोनों भाइयों ने तो खा ली थी, फिर मेरी बारी थी
क्योंकि मैं बर्तन वगैरह धो रही थी, उधर मशीन भी लगा रखी थी मैंने, कपड़े भी धो रही हूँ साथ ही साथ में। और जब कोई आ जाता है ना घर में तो बहुत ज़्यादा काम वगैरह बढ़ जाते हैं करने में, तो वो भी सारे साथ साथ निपटा रही थी। तो एक बार के कपड़े तो मैं ऊपर डाल आई थी धूप में, तो अभी ये दूसरी बारी के हैं, ये भी अब धूप में ही डालने जा रही हूँ, सुखाने मतलब छत पे। तो शाम का टाइम होने ही लग रहा था, लाइट थोड़ा अंधेरा सा हो गया था, मैंने कहा चलो लाइट जला देती हूँ। ये लास्ट के रह गए थे, बस यही घूम रहे हैं। बाहर की जो चादर होती है ना हमारी, जो चारपाई है उसकी, बस ये घुमा रही थी मैं, बाकी सब धुल गए थे। तो मैंने कहा ये भी गंदी सी हो जाती है ना, बाहर फैली रहती है, तो उसको भी निकाल लेती हूँ। तो कपड़े वगैरह धोए, मतलब खाना बनाया, फिर झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया, फिर किचन साफ़ किया, फिर सारे बर्तन वर्तन इकट्ठे करके रखे, जो डिनर सेट वगैरह था वो लगाए। 2 बार मैं बर्तन मतलब ख़त्म हुए थे, काफ़ी सारे बर्तन थे, बहुत सारे हो जाते हैं। मान नॉर्मल सी बात है, अगर हम सुबह से काम में लगे रहेंगे और करेंगे नहीं, और मतलब बर्तन एक ही बार में धुलेंगे, जैसे इकट्ठे ही धोए थे मैंने सारा काम करके। काफ़ी देर तक मैं उनके साथ में बातें करती रही, बैठे रहे। 2 खाला थी ना इनकी, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता वो अकेले बैठती, तो मैंने उनको बिठा के रखा। मैंने कहा जी बैठ जाओ, अच्छा लगता है, बात कर रहे थे सारे। तो यहाँ पर जो भी यहाँ के बर्तन उतरे थे ना, मैंने वो सब लगा दिए थे। जैसे कि मैंने यहाँ से ट्रे उतारी थी, ये यहाँ पर फिक्स कर दी थी, और ग्लास वगैरह थे जो कोल्ड ड्रिंक के थे, मतलब वो भी लगा दिए थे। प्यालियाँ थी जिसमें मैंने दही वगैरह, ये बेडशीट भी मैंने चेंज की थी, मैंने कहा ये भी धुल जाएगी। तो देखो गाइस, मौसम कितना अच्छा बना हुआ है छत पे। हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही, लेकिन हमें तो गर्मी लग रही, क्योंकि भाई इतना काम करके आए, नीचे भागा दौड़ी चल रही थी हमारी। तो बस अभी कपड़े वपड़े उतारने हैं, आधे तो नीचे सुखा दिए मैंने, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, कहाँ सूखेंगे अभी। ये तकिए भी सुखाए थे, इनमें से भी बहुत ज़्यादा आज मतलब स्मेल सी आ रही थी। तो अरे ये लेकिन मैंने ना तकिए के कवर चढ़ा के तब सुखाए ना, वैसे ही सुखाने चाहिए थे मुझे। और ये देखो हमारी सारी ये शीट्स टूट गई। कितनी अच्छी लेके आए थे, 1400 रुपये की लेके आए थे, एक सीज़न भी नहीं पकड़ पाई। अब आज तो इसमें से पानी भी नीचे जा रहा था, यहाँ से ना, यहाँ से बीच में से टूट गई, वहाँ से टूट गई, यहाँ से भी टूट गई। देखो ये तो अलग ही हो गए, पतासे से खिल गए इसके तो। चल भाई ये तकिया वगैरह उठा ले अंशु, फिर मैं भी ये सारे कपड़े उतारती हूँ और नीचे फैलाएंगे। अभी ना जो सूखा होगा वो ठीक है, जो गिल्ला होगा वो अलग। और अब मैं शुरू करती हूँ अपने सारे कपड़े समेटना, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ के आ रहा है ऊपर से। कभी बादल आ रहे, कभी घटाएं सी आ रही, कभी हवा से छूट रही थी। मैंने कहा इससे पहले और ज़्यादा कुछ आए तो मैं फटाफट कपड़े अपने सारे समेट लेती हूँ, ताकि बारिश में कभी कभी ऐसा होता है ना कि नीचे से बस ऊपर ही आऊँ और बारिश दबड़ इतनी ज़्यादा शुरू हो जाए कि मतलब उतारने की नौबत ही नहीं मिलती। तो मैंने तो भाई अपनी बहुत मेहनत से मेरा काम होता ही है, एक काम छोड़ के एक काम करूँ, एक काम छोड़ के एक काम करती हूँ। तो भाई मैंने तो भाई अपने कपड़े सवेरा से तार लिए। देखो कितनी मतलब मौसम अंधेरा सा होने लग रहा है। बस बाकी के जो कपड़े थे वो मैंने नीचे ही सुखा दूँगी, जो लास्ट में धुल रहे थे ना, चादर वगैरह पायदान वगैरह वो सब नीचे ही सुखा दूँगी। जो ऊपर सूख गए थे वो ऊपर सूख गए थे, बाकी के सब नीचे देखेंगे। अब मैं यहाँ से जिन्ने का गेट लगा के जा रही हूँ नीचे, क्योंकि नीचे भी बहुत सारे काम अभी मेरे बचते हैं, वो भी निपटाने हैं। चल वजू नहीं कर रहा, देखिए वो भाई वजू कर रहा, वजू करने का क्या तरीका है, तो कम से कम इसको तो हटा देता है। ये हो रही है इसकी वजू, आराम से फैला दो, जितना हो सके फैलाओ। तो भाई पढ़ने जाओ। यहाँ पर बच्चों को भेज दिया था मस्जिद में, और वो वज़ू करके गए थे ना, तो पानी पानी हो गया था। इधर मैंने मशीन भी लगाई थी, वो भी धोई थी, तो उसका भी पानी हो रहा था। तो फिर मैंने ये पोछा लगा दिया था इतने में ही। मैंने कहा चलो इसको सुखा लेंगे, सूख जाएगा, और फिर अपना चलते हैं किचन में। कर लिए आज मैंने छोले भिगो के रखे थे, वैसे दोपहर में ही काम करती करती ना खैर मुझे इतना याद आ गया था काम के बीच में, मैंने कहा ये भिगो के रख देती हूँ। अब इनको बॉईल करती हूँ अच्छे से, और इनको उबालने के बाद मैं आलू डालूँगी, क्योंकि आलू ना हमारे G4 के हैं, वो 1-2 भाप में ही हो जाए, तो इस वजह से मैं इनके साथ नहीं डाल रही हूँ, आज अकेले ही उबाल रही हूँ उनको। भाई छोलों में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जो हमारे आलू हैं उधर रखे हैं, देखो मेरे हाथ के पीछे वो रखे,
तो वो हैं G4 के। वो इतनी जल्दी मतलब बॉईल हो जाते हैं, बहुत जल्दी, और उनका पता ही नहीं चलता, मतलब इतना रेशा रेशा सा हो जाए बहुत ही। तो इसमें मैंने 2 कटोरा भर के पानी डाल दिया, 1 कटोरा छोले थे और फिर नमक डाल दिया। अब इसको रखते हैं हम गैस पे, और यहाँ पर लगने वाली इसकी सीटी, ये लग गई और छोले उबल के हमारे हो गए थे रेडी। और मैंने इसको ढक्कन लगा के रख दिया था। जिस वक्त मैं इनको बना रही थी ना, शारिक सहारे में ढूंढता फिर रहा था, अम्मी उबले हुए छोले कहाँ हैं, उबले हुए कहाँ हैं, मुझे खाने हैं। तो उसको मिले ही नहीं थे, मैं कुछ और काम कर रही थी। तो यहाँ पर ये लहसुन भी रखा था, इसको भी पीसना है मुझे। और ये मसाला मैंने निकाल के रख लिया है, लहसुन अदरक और प्याज, क्योंकि इसमें ना पीस के जाएगा, साबुत मसाला बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो चलो जी, इसको भी पीसते हैं और फिर चढ़ाते हैं अपनी सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने भगोना चढ़ा दिया था। आज मैं खुले बना रही हूँ इनको, कुकर में नहीं बनाऊँगी। तो मैंने गैस में बनाएंगे अपनी कढ़ाई वाली देगची में। तो ये मेरी अम्मी लेके आई थी कर्नाटक से, अपने भाई के घर गई थी बेंगलोर, वहाँ से लेके आई थी 2। एक हमारे घर पे ही है, एक मेरे पास थी। तो ये रखी रहती है, कोई स्पेशल चीज़ बनती है तो ही मैं निकालती हूँ इसको, नहीं तो मैं नहीं निकालती हूँ। ये बिल्कुल वाइट है, एकदम सॉफ्ट क्लीन है। मैं सोचती हूँ ये गंदी हो जाएगी तो वो निशान हो जाएंगे, तो इसलिए मैं नहीं निकालती इसको। तो सबसे पहले मैंने ऑयल चढ़ाया, ऑयल में मैंने ज़ीरा और प्याज डाल दिए, फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाल दिया, हरी मिर्ची टमाटर डाल दिए, और यहाँ पर हल्दी डाल दी है, और मिर्ची डाल दी, धनिया डाल दिया। फिर इसको चला दिया अच्छे से, खूब भून दिया। और इसके बाद मैंने नमक डाल दिया था, और इसके बाद मैंने फिर इसमें दही डाल दी 3 चम्मच भर के, और डाला था मैंने इसमें मीट मसाला दही से पहले। और फिर डाल दिए थे मैंने इसमें छोले और आलू को मैंने काट के बॉईल किया था, छील के छोले वाले पानी में ही नमक डाल के। और ये देखिए, फोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे कि हाथ से फोड़ दूँ मैं इनको, बस ऐसे ही चम्मच से चला दिया मैंने इनको। और ये तो भाई मिले ही नहीं मुझे, तो एक भी नहीं मिला था, फिर इनका पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ गए आलू। तो आज मैं ये छोले ना ऐसे बना रही थी जैसे शादियों में बनते हैं ना, पीले पीले से, वैसे वाले बना रही थी आज, बिल्कुल तरी वाले नहीं बना रही थी। तरी वाला का क्या है ना, पतला शोरबा करना पड़ता है, और मुझे इतना ज़रूरत नहीं थी। आज मैंने छोले ज़्यादा भिगोए थे, 1 पाव के करीब। तो यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार हो गए थे, और मैंने धनिया की पत्ती डाल दी, गरम मसाला डाल दिया, और ये हो गए थे रेडी। अब मैं बना रही हूँ रोटी, और ये मेरी फर्स्ट रोटी थी। मैंने कहा चलो बस सबके सब बैठो और खाओ गरम गरम। ये देखो मज़े से खा रही है मेरी फैमिली, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी माशाल्लाह पढ़ दीजिएगा। और छोले सब ने 2-2 बाढ़ लिए, शारिक ने तो माशाल्लाह 2-3 बार। सब ने खाना खा लिया है, और ये देखो पूरी भर रही थी, इतनी बची है, सबको इतनी अच्छी लग रही थी। आज मैंने थोड़ी थिक सी बनाई थी सब्जी। और ये देखो पूरा किचन भी मैंने साफ़ कर दिया एकदम से, बर्तन भी लगा दिया। आज सुबह के बर्तन बहुत ही ज़्यादा मतलब लगे नहीं थे, बहुत देर से पड़े थे। किचन मतलब साफ़ हो गया, अभी रुकना पड़ा था बीच में, फ़ोन चल रहा था दूसरा। तो मैंने अभी लहसुन भी पीस के रख दिया है। तो 2 डब्बे भरे हैं गाइस, ये देखो, लाल नीला और ये पीला। और फिर पूरी मिक्सी भी साफ़ की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी सी हो रही थी, और इधर से ये सारी सन भंड भी रही थी। भाई देखो गाइस, हमारा ट्राइपॉड टूट गया था इसका नीचे से ना, तो हमने इसको ना सीमेंट में लगाया है ऐसे करके। इसकी ना एक ये टांग टूट गई थी, तो ये किसी काम का नहीं था। और एक और पड़ा था हमारा पिछला वाला, तो उसको भी देख रही हूँ मैं सोच रही हूँ उसको भी लगा लेंगे। इस बार ना थोड़ा टेढ़ा सा हो गया, मतलब इस बार सही से लगाएंगे। अनस ने बनाया वैसे इसको, मैंने बताया था, मैंने कहा ऐसे करूँगी, मुझे सीमेंट ला के दे दिए थोड़ा सा, तो अनस ने इसको पूरा तैयार ही कर दिया। तो वैसे अब मैं सोच रही हूँ किचन तो साफ़ हो गया, पूरा समेट गया, और जो बर्तन थे वो भी लगा दिए, और ये मसाला पीसा था वो है, और ये लहसुन पीसा था वो है। तो बस मैं बर्तन धोना ही स्टार्ट ही कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ चाय वाय बनाऊँगी, चाय भी बना दूँ, फिर सारे बर्तन धो दूँगी फिर मैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ चाय आराम से सुकून से पीऊँगी, पहले बर्तन वर्तन धो के ना फिनिश करके, और तब बनाऊँगी बस चाय। बच्चों को अभी सुला के आई हूँ, मैंने कहा आप लोग भाई लेट जाओ, फिर सुबह स्कूल भी है, मस्जिद भी है, सब जगह जाना है। तो पानी पीती हूँ पहले, और फिर ये अपना किचन का निपटाती हूँ। तो कितने सारे काम होते हैं गाइस, आप तो देख ही रहे हो, और ब्लॉग में बने रहना, अभी भी और भी काम है। वीडियो को लाइक कर देना। पता नहीं चाय का ब्लॉग मैं बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी, ठीक है। तो घूम फिर के बाद वही आ जाती है कि औरतें ना घर में कितना भी काम कर लें, लेकिन फिर भी उनको यही बोल दिया जाता है कि आप करती क्या हो सारे दिन, आपकी मर्ज़ी है, आपको लेटना है लेट जाओ, करना है कर लो। आप तो मतलब फ्री रहती हो, आप पे किसी का लोड नहीं रहता कि भाई ये काम करके दो, वो काम करना ही करना है। लेकिन मैं मानती हूँ कि नहीं, हमें भी ऐसा नहीं होता है। हमें पता है कि भाई बर्तन पड़े हैं। फाइनली गाइस मैंने बर्तन वगैरह सारे धो दिए। 2 तो कुकर थे आज, एक और था ये, और ये टिफ़िन भी आ गया था इनका फाइनली।
ये भी धो दिया मैंने। और ये देखो चाय तक पहुँच ही गई हूँ और 12:30 का टाइम हो रहा है। तो बस अब चाय पियेंगे, थोड़ी थोड़ी सी चाय पी के। अगर मैं नहीं भी दूँगी ना चाय, फिर मैंने क्या खाम खा कर राड़ेबाजी हो जाएगी। उनको चाय चाहिए, फिर वो मैंने क्या कुछ ना कुछ कहेंगे मुझे, तो मैंने क्या बना ही देती हूँ बस। उनको तो वही चाय और रोटी, उनका यही कहना है कि भाई मुझे काम ही क्या है, रोटी देनी है और तुझे चाय बना के देनी है, बस तो ये तो काम है मेरे यहाँ पे। और क्या करती है मेरे लिए। अब उनको थोड़ी ना पता पूरे दिन में करूँ क्या। वो तो कहते हैं करें क्या सारे दिन, कर या ना कर भाई, तेरा काम है, तेरा घर है, करना हो तो तुझे कर ले, नहीं करना तो भाई आराम कर ले। तो ठीक है, ये तो काम भाई अपने ही है, करने ही है। तो फिर कहते नहीं कि एक सलाम के लिए मियाँ को क्यों रुसाया। तो वही है, बस चाय बना के दे के काम ख़त्म। उनको भाई कुछ करो या ना करो, फिर वो कुछ नहीं बोलते किसी को भी। तो मैं कहने सुनने का काम ही नहीं करती। अब मैं डेली चाय बना ही दूँ। पहले मैं आलस कर जाऊँगी, मैंने क्या अब मेरा मन नहीं कर रहा, थक जाऊँगी ना, लेट जाऊँगी एक बार। तो अब मैं लेटती नहीं हूँ इतना, मेरा पूरा काम नहीं ख़त्म होता, तभी लेटूँ मैं जब सारे काम ख़त्म हो जाए ना मेरा। उससे पहले मैं लेटती नहीं हूँ जाके। तो बस चाय हमारी बनने वाली है, तो इस व्लॉग का यही एंड करते हैं। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।